ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में फरवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी फरवरी का महीना क्या कुछ खास मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और ग्रहों को मानक मानकर सटीक मेष राशि के लिए ही बनाया गया है। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे, जैसे आपका कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, भविष्य फल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ मुख्य परिवर्तन जो फरवरी में ग्रहों का हो रहा है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूरे महीने भर शनिदेव आपके लाभ भाव में कुंभ राशिगत मौजूद रहेंगे। पूरे फरवरी में केतु महाराज पूरे महीने आपके छठे घर में यानी रोग भाव में मौजूद रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने भर वृषभ राशि में मौजूद रहेंगे, लेकिन वक्री चल रहे हैं तो 4 फरवरी को यह मार्गी हो जाएंगे। मंगल राशि के स्वामी माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन हो चुका है, तो मंगल आपके पराक्रम घर में मिथुन राशिगत मौजूद रहेंगे और पूरे महीने भर रहेंगे। 11 फरवरी को बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है। 11 फरवरी तक बुध देव सूर्य के साथ आपके कर्म भाव में रहेंगे। फिर ये 11 फरवरी को जब कुंभ में जाएंगे तो आपके लाभ भाव में जाने वाले हैं। 14 फरवरी को सूर्य का भी परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य 14 फरवरी तक आपके कर्म भाव में मौजूद हैं और 14 फरवरी को सूर्यदेव कर्म भाव से निकलकर आपके लाभ भाव में जाने वाले हैं। तो आपके लाभ भाव में 3 ग्रहों की युति बन जाएगी। बात करते हैं दैत्य गुरु शुक्र के बारे में, तो 28 जनवरी से ही ये उच्च राशि में मौजूद हैं और आपके द्वादश भाव में ये मौजूद रहने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को शुभता मिल सकती है और किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सावधान रहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी आपके लिए शनि माने जाते हैं, जो आपके लाभ भाव में मौजूद रहेंगे और ये अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। तो महीने की शुरुआती 15 दिनों में बुधादित्यों का प्रभाव और लाभ भाव में शनि के रहने से करियर के मामले में मनोकामनाओं की पूर्ति होने वाली है। फरवरी के महीने में क्रिएटिव क्षेत्रों में जुड़े हुए मेष राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि, सफलता मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातक मंगल के पराक्रम घर में रहने से आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हुए नजर आने वाले हैं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उन मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में नवीन कार्य के अवसर भी आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों, यदि आप इस समयावधि में शनि जन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, किसी प्रकार की नौकरी, ड्राइविंग सेक्टर, कृषि से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, सामाजिक कामों में या जनता से जुड़े हुए कामों में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। धन के मामले में दर्शकों जानकारी दिया जाए। देखिए, आपकी राशि के धन भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो अपनी उच्च राशि में मीन राशि में मौजूद रहने वाले हैं और शनि आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो पूरे महीने भर आपके लाभ भाव में ही मौजूद रहने वाले हैं।
तो फरवरी के महीने में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आय के नवीन साधन मिल सकते हैं, धन के नवीन मार्ग मिलने वाले हैं। शुक्र का उच्च राशि में होना और द्वादश भाव में मौजूद होना आपके जीवन में आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कराने के लिए जिम्मेदार रहने वाला है। यदि आप अपने मन में कोई भूमि, भवन, वाहन खरीदने के लिए मन में योजना बनाकर चल रहे हैं, उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। 15 फरवरी के बाद सूर्य शनि की युति आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव में बनने वाली है। यह युति जो होती है, यह धन के मामले में बड़े निर्णयों को लेने के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों 15 फरवरी के बाद यदि आप कहीं पर निवेश वगैरह करना चाहते हैं तो आपको अपनी जन्म पत्री देखकर ही निवेश करना चाहिए। परिवार के मामले में मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए। देखिए, आपकी राशि का दूसरा घर देवगुरु बृहस्पति के द्वारा प्रभावित रहने वाला है और आपके द्वितीय भाव के स्वामी अपनी उच्च राशि में मौजूद रहने वाले हैं। तो बहुत सारे जातकों को पिछले समय से ही परिवार में लगातार विवाद और परिवार में अहंकार जनित समस्या लगातार बनी रही। परिवार में आत्मसंतुष्टि की कमी बनी रही और परिवार में मान सम्मान की कमी भी पिछले समयावधि में जातकों के जीवन में लगातार बनी रही। लेकिन यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके द्वितीय भाव के स्वामी जब उच्च राशि में मौजूद रहने वाले हैं तो आपके जीवन में आपको तालमेल आसानी से मिलने वाला है। आत्मसंतुष्टि, परिवार में सम्मान और परिवार में किसी भी बात को लेकर यदि पिछले समय से विवाद चल रहा है, उसके समाप्त होने की संभावना भी आपके जीवन में दिखाई देने वाली है। हालांकि मेष राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी जो मंगल हैं वो पराक्रम घर में अपनी प्रबल शत्रु राशि में विराजित हैं। ऐसे में यदि आप क्षणिक गुस्से को लेकर जीवन में चलते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ यदि परिवार में चलते हैं तो फिर आपको विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को परिवार के बड़े सदस्यों का सहयोग करना चाहिए और अनुभवों को प्राथमिकता, परिवार के श्रेष्ठ अनुभवों को प्राथमिकता भी जीवन में जरूर देना चाहिए। बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए जातकों के लिए कैसी स्थिति बनने वाली है। गुरु आपके नवम घर यानी उच्च शिक्षा वाले भाव के स्वामी बनते हैं, जो आपके द्वितीय घर में अच्छी अवस्था में विराजित हैं और ये दैत्य गुरु शुक्र के साथ परिवर्तन राजयोग के प्रभाव में रहने वाले हैं। तो जो लोग हायर एजुकेशन के सेक्टर में जुड़े हुए हैं उनके लिए पूरा महीना उल्लेखनीय सफलता देने के लिए जिम्मेदार रहने वाला है। यदि आपकी एकाग्रता शिक्षा के मामले में घटी हुई है, किसी भी सेक्टर में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अनचाहे मानसिक तनाव से आपको गुजरना पड़ रहा है, तो मेष राशि वाले जातकों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने वाली है। प्रारंभिक शिक्षा में जिन जातकों का जुड़ाव है, यानी अगर आप 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों को 15 जनवरी तक, जब तक सूर्यदेव अच्छी अवस्था में है तब तक तो आपको बेहतर प्रभाव मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको अपनी संगति के ऊपर 15 से लेकर 28 फरवरी तक की समयावधि में ध्यान देकर चलना होगा। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में कैसी संभावना बनने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों, पंचम घर रिश्तों में प्रेम जीवन के लिए जिम्मेदार है। पंचम घर में शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार रहने वाला है और प्रेम के कारक दैत्य गुरु माने जाते हैं, जो अपनी उच्च राशि में मौजूद पूरे महीने भर रहने वाले हैं। इसका बेहतर परिणाम यह होगा कि मेष राशि वाले जातकों के रिश्तों में पारदर्शिता, रिश्तों में संतुष्टि और प्रेम जीवन में आपको उत्साह मिलने वाला है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में कैसी संभावना बनने वाली है। वैवाहिक भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो कुंडली के द्वादश भाव में उच्चस्थ अवस्था में मौजूद रहने वाले हैं। यदि आप मेष राशि वाले जातक हैं और जीवन में अपने वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई सभी जिम्मेदारियों को यदि आप बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं, तो वैवाहिक उलझनें समाप्त होने वाली है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है। लेकिन यदि आप
द्वादश भाव में राहु के साथ शुक्र और चंद्र की युति भी बनी हुई है। यदि वैवाहिक जीवन में आप मन के द्वारा भावनात्मक जुड़ाव बनाकर नहीं चलेंगे तो आपको विवादों का सामना भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं जातकों के जीवन में हेल्थ के मामले में कैसी संभावना बनने वाली है। देखिए, स्वास्थ्य भाव के स्वामी जो बनते हैं वो आपकी राशि के लिए मंगल माने जाते हैं और मंगल देव इस समयावधि में आपके 3rd हाउस में यानी आपके पराक्रम घर में मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, मेजर ग्रहों में स्थिति ज्यादा बेहतर है, इसलिए सेहत के मामले में मेष राशि वाले जातकों को गंभीर समस्याएं नहीं मिलने वाली है। अब यहां पर मेष राशि वाले जातकों 12वें घर में राहु विराजित हैं, तो यदि आपके ऊपर राहु की अवस्था कुंडली में खराब है तो आपको नींद से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। और शनि की नीच दृष्टि आपकी राशि के ऊपर है, तो यदि आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आपको मानसिक रूप से नकारात्मक विचारधारा जो है उसको आप जल्दी कैच कर पाएंगे। नेगेटिव विचारधारा में आप ज्यादा उलझ सकते हैं। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को प्राणायाम करना, रोजाना मेडिटेशन करना जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को संयमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। बात करते हैं धार्मिक उपायों के बारे में, तो मेष राशि वाले जातकों इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए आपको लगातार आलस्य त्यागना चाहिए और शनिवार को यदि आप गाय को गुड़ खिलाते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर परिणाम मिलने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना बेहतर परिणाम देने वाला है और आपको भोग भी जरूर लगाना चाहिए। हनुमान मंदिर में आपको मीठे प्रसाद का भोग जरूर लगाना चाहिए और वहीं पर प्रसाद का वितरण भी करना है। ये धार्मिक उपाय अपनाकर आप जीवन में कई प्रकार के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः।